हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं लक्ष्मी की दुनिया की। तो लक्ष्मी की दुनिया पिछले एक महीने से आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है, क्योंकि उसका फैमिली मैटर हो चुका है कुछ उसके हस्बैंड के साथ, और जो ससुराल वाले हैं उनके साथ उसकी कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते उसने यूट्यूब फैमिली को अपनी एक लाइव करके अपनी ससुराल से और अपने हस्बैंड से रिलेटेड बातें बताई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके जो हस्बैंड हैं वो उससे ज़्यादा उसकी बहन, मतलब अपनी बहन और अपने परिवार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ये नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड बहन का, भाई का या मम्मी पापा का ना करे। वो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि जितना वो मम्मी पापा का, भाई का और बहन का करते हैं उतना मेरा भी करें। उन्होंने उसको बताया था कि जितना भी रोल है वो सिर्फ रोल उसमें जो है उनके हस्बैंड के और उनके बीच में लड़ाई कराने का वो उनकी ननद का है। ठीक है, तो ये सब बातें उन्होंने लाइव में बताई थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो लाइव डिलीट कर दी थी। लाइव डिलीट करने का रीज़न क्या था वो भी आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक फैमिली से, जब एक फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं तो कभी कभी गुस्से में लड़कियां जो है ना वो इमोशनल होकर सोशल मीडिया पर बोल देती हैं, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ होता है तो वो वीडियो को डिलीट कर देती हैं। लक्ष्मी की दुनिया को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। जब उनके हस्बैंड मोहित जो थे पहले, उनका उनकी मामी के साथ अफेयर था, जिसके चलते उनका डिवोर्स हो गया था। और लेकिन उनके जो मर्डर का इल्ज़ाम है वो लक्ष्मी के ऊपर लगाया गया था। जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी लक्ष्मी की सपोर्ट में, तो उस टाइम पर भी मेरे वीडियो पर कमेंट आया था जो मुझे नहीं पता था किसका था, जिसमें था कि इसने अपने पहले पति को तो मार दिया, खा गई, ये दूसरे को भी खा जाएगी क्योंकि इसको इज्जत रास नहीं आती, ये ऐसी ही औरत है। तो जब लक्ष्मी का मेरे वीडियो पर कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि ये मेरे दूसरे ससुराल वाले हैं, वो कमेंट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। तो ये वो मामी जी हैं जो फेक आईडी से मेरे पास आपकी वीडियो पे कमेंट कर रही हैं। तो लक्ष्मी का मेरे वीडियो पे कमेंट आया था और उन्होंने ये भी बोलता थैंक्स फॉर सपोर्ट मी, आपने मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो बनाई, तो उन्हें वो अच्छा लगा था। तो आज फिर मैं इनके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली को बदनाम किया है। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था सोशल मीडिया पर, जो उसने बताया सोशल मीडिया पर अपने पति से रिलेटेड या फिर अपने हस्बैंड और से, अपने पति, हस्बैंड, अपने ससुराल, इन लॉज के बारे में जो भी कुछ बताया उसको वो सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले उनको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, जब लड़की इमोशनल हो जाती है ना, उसकी बहन भाई नहीं है कोई, उसकी मम्मी नहीं है, वो किसके साथ अपने जो दुख है वो शेयर करे। ये बताओ, हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि किसी के ससुराल में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकने तो देखो होते ही होते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो अपने अंदर सीमित रख लेती हैं, कुछ लड़कियां हैं जो फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, भाई भाभी के साथ शेयर कर लेती हैं। लेकिन उसकी मम्मी नहीं है तो शायद वो शेयर नहीं कर पा रही थी, और वो अंदर से कितनी दुखी थी, कितनी रो रही थी, वो हर कोई जानता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक है, और अब वो प्रेग्नेंट भी है, और प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से जो लेडीज है ना उसके भी मूड्स में चेंज होते रहते हैं। कभी कैसा मूड हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो देखो, जब एक हद हो जाती है ना, तो जब सर पानी से ऊपर हो जाता है ना, तो इंसान को बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ अपने ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है ना, वो सहन करना भी ना एक जुल्म है। क्योंकि हमें सहन सिर्फ जब तक ही करना चाहिए। लड़कियां ना बात छुपाती हैं, बहुत ज़्यादा बात छुपाती हैं, सोचती हैं कि अगर हम ये नहीं बताएंगे तो काश हमारा घर सुधर जाएगा, हमारा हस्बैंड सुधर जाएगा, हमारे इन लॉ सुधर जाएंगे। लेकिन देखो, जो बिगड़े हुए होते हैं ना वो कभी नहीं सुधरते, चाहे आप कितना भी कर लो। लेकिन लड़की कोशिश करती है कि उसकी ससुराल की बात बाहर ना जाए। लेकिन जब एक पानी सर से ऊपर तो जाता है ना, और आदमी का जो घड़ा है ना फट फूट जाता है, तो उसके मुंह से बात निकल जाती हैं। तो ऐसे इमोशनल होकर लक्ष्मी ने भी एक लाइव बना दी थी, और उस लाइव में उसने अपने इन लॉज के रिलेटेड सारी बातें बताई थी कि उनका लड़ाई झगड़ा किस मैटर पे चल रहा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कौन है जो उनके बीच में लड़ाई कराना चाहता है,
कौन है जो लड़ाई करा रहा है? उसके हस्बैंड जो है उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता है। वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसके फर्स्ट सेमेस्टर प्रेग्नेंट के सब फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा केयर करनी होती है, लेकिन उसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ एक बंद कमरे में रहती है, उससे कोई बोलता नहीं है। कभी उससे फ़ोन छीन ले जाते हैं, कभी उसके साथ कुछ होता है, तो उसके साथ बहुत सब ये कुछ उथल पुथल चल रही है। एक औरत को पता क्या चाहिए होता है, चाहे उसके सास ससुर जेठ जिठानी ननंद देवर सब बोलना छोड़ दे, काम चल जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हस्बैंड बात करनी छोड़ दे, हस्बैंड केयर करनी छोड़ दे, तो जो मेरी बहन लेडीज़ प्रेग्नेंट भी हैं और मैरिड भी हैं, या जो प्रेग्नेंट हो चुकी मतलब इनके बच्चे भी हो चुके हैं, वो जानती होंगी कि क्या गुजरती है औरत के ऊपर कि जब वो उसका हस्बैंड ही उसकी इज्जत ना करे। ठीक है, तो वो सब इमोशनल होकर उसने यूट्यूब पर बोल दिया होगा। जब उसके हस्बैंड घर वालों ने ये यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, तो देखो 100% उसको सुनाया तो गया होगा, उसको सुनाया गया होगा, उसने वो वीडियो डिलीट कर दी, उसने वो लाइव डिलीट कर दी। उसके बाद वो रात लाइव पे आती है और रात लाइव में आने के बाद बोलती है कि मैंने ही अपने पहले हस्बैंड को मारा था, मोहित को, और मैं इसको भी मार दूंगी। मैं मनहूस हूँ, मैं ये हूँ, मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ ये होना या वो होना। तो देखो वो एक तरह से ना डिप्रेशन में चली गई है। वो गलत नहीं है, उसको गलत मत समझो। वो एक तरह से डिप्रेशन में चली गई है। उसकी जो मेंटली कंडीशन है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ठीक कैसे होगी? एक तो वो प्रेग्नेंट, ऊपर से उसके जो सपोर्ट है, उसके जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, वो उससे बात नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखो तुम सोच के देखो कि उस लेडीज़ पे, लक्ष्मी पे, एक छोटी सी एज है उसकी, उस पर क्या बीत रही होगी। एक छोटी सी एज में उसने इतना सब कुछ देख लिया, सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। एक तरफ वो प्रेग्नेंट, उससे बोले ना घर का कोई सदस्य है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, तू तो ये है, तू ये डिजर्व भी नहीं करती है, तू मनहूस है, तू ये है। तो क्या क्या बोलेगी वो? दुखी होकर यही बोलेगी ना कि हाँ सारी गलती मेरी है, मैंने अपने हस्बैंड को दुखी करा है। और आप लोग जो कहते हैं ना उसको टारगेट किया जा रहा है, कोई उसको धमकी दे रहा है, और जब उससे बुलवा रहा है तो नहीं, उससे कोई धमकी नहीं दे रहा था, कोई ये सब कुछ नहीं बुलवा रहा था। लेकिन घर में हाँ ये बात मैं मान सकती हूँ कि जब उसकी लास्ट लाइव आई थी, उससे और कल की लाइव के बीच में बहुत सारा मैटर हुआ होगा घर में, लड़ाई झगड़े, ताने मारने, ये सब कुछ जरूर कुछ ना कुछ बहस किसी न किसी टॉपिक पे हुई होगी, जिसके चलते वो फिर से इमोशनल होकर रात लाइव आई। क्योंकि देखो हर किसी को पता है, मैं ये अनमैरिड को तो बोल सकती, लेकिन जो मैरिड हैं उनको सबको पता है कि इन लॉज ससुराल में जाकर क्या क्या सहन करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती हैं। लड़की ना जिस दिन ससुराल में आती है उसी दिन उसको अपना घर मान लेती है, लेकिन जो ससुराल वाले होते हैं ना, अपने सासुर को माँ बाप मान लेती है। देखो अगर इज्जत करोगे ना तो करवाओगे। अगर तुम किसी की लड़की को बहू ना मानकर उसे बेटी मानोगे और उसे वो इज्जत और प्यार दोगे जो तुम अपनी बेटी को देते हो, तो शायद वो तुम्हें उससे दुगना इज्जत और प्यार देगी। ठीक है, और जो ननंद परेशान करती है ना अपनी भाभी को, मैं ये लक्ष्मी की भाभी बात नहीं कर रही, हर किसी कर रही हूँ, वो ये सोच देखे कि मैं भी किसी घर की बहू हूँ, अगर मेरे साथ मेरी ननंद ऐसा करे तो मुझ पर क्या बीतेगी, और मैं क्यों अपने भाई और भाभी की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा रही हूँ। वो खुश हैं तो उनको अपने घर में खुश रहने दो, मैं अपने घर में खुश हूँ। क्या मिलता है ये सब करा के? बहुत से ननंदे हैं जो अपने भाई को भड़काती हैं भाभी के खिलाफ। ठीक है, और वो बेवकूफ़ भाई जो अपनी बहन की बातों में आ भी जाते हैं। अरे जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तुम किसी की लड़की को अपनी जिम्मेवारी पर घर लेके आए हो, ठीक है, तुम उसके साथ ही अगर ऐसा बिहेव करोगे अपने घर वालों की बातों में आकर, तो देखो उस लड़की पे क्या बीतेगी। उसका तो सब कुछ तुम है। अगर तुम चाहे, अगर आदमी चाहे तो ससुराल में उसकी वाइफ की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे तो फिर उसको कोई कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हस्बैंड का जो साथ है ना वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है लाइफ में। तो हस्बैंड का जो सपोर्ट है, और प्रेगनेंसी की हालत में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए हस्बैंड का। और मैं लक्ष्मी के अगर ससुराल वाले मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, देखो वो अभी बच्ची है, अगर इमोशनल में उससे कुछ गलत बोल भी दिया है, कुछ गलत भी हो गया, तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, जब भी वो इमोशनल होगा उसने सब कुछ बोला। लेकिन
अगर उसने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। और प्लीज़ लक्ष्मी के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, उसे इस टाइम सपोर्ट की और आप लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसे सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे तो वो संभल जाएगी और अपनी लाइफ में फिर से अच्छे से बढ़ेगी आगे। तो सबसे ज़्यादा मोहित, उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके बिना वो अधूरी है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। और वो मोहित आपसे प्यार भी बहुत करती है, ये हर कोई जानता है। गुस्से में इंसान बोल देता है गलत सब, लेकिन बाद में पछतावा होता है। और उसे सबसे ज़्यादा इस टाइम आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है।